विद्यार्थियों, आपको किरातार्जुनीयम पढ़ा रही थी और इसके पूर्व के श्लोक में गुप्तचर युधिष्ठिर से आकर बताता है कि आप उस दुर्योधन का समुचित प्रतिकार कीजिए, क्योंकि गुप्तचर जो होते हैं वो यथार्थ वक्ता होते हैं। उसको कहता है कि मेरी वाणी केवल आपको समाचार देने तक ही सीमित है, अब आपको आगे क्या करना है यह निर्णय आप स्वयं लीजिए। गुप्तचर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में के महल में जाते हैं और गुप्तचर द्वारा कहे गए वचनों को भाइयों के समक्ष कहते हैं। इति रयित्वा गिरहमात सत्क्रिये गते अथ पत्यौ वन सन्निवासी नाम प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तथा चचक्षे अनुज सन्निधौ वचः। कहते हैं वन सन्निवासी नाम पत्यौ। वन सन्निवासी नाम माने वनवासियों के स्वामी, यानी उस गुप्तचर के। वन सन्निवासी नाम पत्यौ यानी वनवासियों के स्वामी, यानी उस गुप्तचर किरात के। इति इस प्रकार की गिरम वाणी को ईरयित्वा कहकर आत सत्क्रिये सत्कार प्राप्त करके, पुरस्कार प्राप्त करके, गते यानी चले जाने पर, अथ उसके बाद, महीभुजा राजा युधिष्ठिर के द्वारा, कृष्णा सदनम प्रविश्य द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ यानी भीम आदि भाइयों के समक्ष, भीम आदि भाइयों के सामने, तत्वचः आचक्षसे तत्वचत वनेचर के द्वारा कहे गए संदेश को, वनेचर के द्वारा कही गई बातों को कहा गया। वन सन्निवासी नाम पत्यौ। वन सन्निवासी नाम पत्यौ वनवासियों के स्वामी अर्थात उस गुप्तचर किरात के। इति इस प्रकार की गिरम यानी वाणी को ईरयित्वा कहकर, आत सत्क्रिये यानी सत्कार पुरस्कार प्राप्त करके, गते चले जाने पर, अथ उसके बाद, तदनंतर, कृष्ण महीभुजा यानी राजा युधिष्ठिर के द्वारा, कृष्णा सदनम प्रविश्य द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ अनुज यानी भीम आदि भाइयों के सामने समक्ष, तत्वचः आचक्षसे उस वचन को, गुप्तचर द्वारा कहे गए वचनों को कहा गया। गुप्तचर जो कहता है कि वह दुर्योधन आपसे प्रतिकार लेने के लिए क्या है, तत्पर है, लगा हुआ है, आप उस दुर्योधन का समुचित प्रतिकार कीजिए। गुप्तचर तो क्या है, यथार्थ वाणी का कहने वाला था। मुझे जो कुछ कहना था मैंने उसको आपको उसकी सत्यता को हूबहू बतला दिया। अब आगे क्या निर्णय लेना है आप यह कीजिए। तो गुप्तचर की वाणी को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने क्या किया, वे द्रौपदी के महल में गए और भाइयों के समक्ष गुप्तचर द्वारा कही गई बातों को कहा। फिर कह रहे हैं, निशम्य सिद्धिम दुष्यताम अपाकृति ततस्या विनियंतुम क्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी रुदा जहार द्रुपद आत्मजा गिरह। ततः उसके बाद, उसके अनंतर, युधिष्ठिर के कहने के बाद, द्रुपद तात्मजा द्रुपद की पुत्री, दुष्यताम सिद्धिम निषद्य, दुष्यताम यानी शत्रुओं की, कौरवों की, सिद्धिम यानी वृद्धि को, समृद्धि को, उन्नति को, सफलता को,
क्या करे, निशम्य यानी सुन कर। द्रुपद प्लस आत्मजा दोनों को मिलाकर संधि हो गई है, द्रुपदा आत्मजा हो गया है, सुनकर। द्रुपद की प्रवृत्ति द्रौपदी अपाकृति विनयंतुम ततस्तस्या, ततः तस्या उनसे, ततस्तस्या उनसे यानी शत्रुओं से आए हुए, शत्रुओं से उत्पन्न अपाकृति अपकारों को, विनयंतुम रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, अक्षमा असमर्थ होती हुई, नृपस्य राजा युधिष्ठिर के, मन्यु यानी क्रोध और व्यवसाय यानी उद्योग को, दीपनी बढ़ाने वाली, गिरह यानी वाणी को, उदाजहार, उदाजहार यानी कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी को कहा। उसके बाद यानी युधिष्ठिर के कहने के उपरांत द्विषताम सिद्धि निशम्य, शत्रुओं की समृद्धि को सुनकर, द्रुपदात्मा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, ततस्तस्या अपाकृति शत्रुओं से उत्पन्न, शत्रुओं से प्राप्त हुए, अपाकृति अपकारों को, अपमानों को, विनयंतुम अक्षमा नियंत्रित करने में असमर्थ होती हुई, मन्यु व्यवसाय दीपनी क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी को उसने कहा। दुर्योधन की समृद्धि का वृत्तांत सुनकर द्रौपदी की क्रोधाग्नि भड़क उठती है और उसे दुर्योधन के द्वारा किए गए अपमानों का स्मरण हो जाता है। वह शत्रु विनाश के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करने लगती है। वह भली भांति जानती है कि युधिष्ठिर साध स्वभाव के व्यक्ति हैं और यदि उन्हें प्रेरित नहीं किया गया तो वे शत्रु विनाश के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। अतः वह ऐसी बातें कहने लगी जिससे युधिष्ठिर का क्रोध बढ़े और वो शत्रु विनाश के लिए उद्योग करे। स्त्री की द्रौपदी की तेजस्विता, उसकी राजनीतिक कुशलता का वर्णन यहाँ से कवि ने किया है। द्रौपदी बहुत ही तेजस्विनी महिला थी, उसकी युक्तियाँ बड़ी ही ओजस्विता से भरी हुई हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे वो किस प्रकार पांडवों को प्रेरित करती है। अब निशम्य में निशम प्लस ल्यप प्रत्यय है और विनयंतुम में वी उपसर्ग नी धातु यम प्लस तुमुन विनयंतुम बना है। तकार की अनेक बार आर आवृत्ति होने से यहाँ पर क्या है, वृत्त्या अनुप्रास है।